अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करेंगे। ये मिस्टर चिप्स का कह लें सबसे ज़्यादा शॉर्ट और सबसे ज़्यादा एक दुखी चैप्टर है। अब ये चैप्टर के अंदर जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो तकरीबन 3 ही बनते हैं। वैसे सबसे पहले ये कि ये अप्रैल 1, 1898 का डे है और ये वो दिन है जिस दिन मिस कैथरीन फोत हो गई थी। अब मिस कैथरीन वॉज दी ओनली लव ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ, ओनली फैमिली ऑफ मिस्टर चिप्स। मिस कैथरीन जो है वो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के टाइम मिस कैथरीन भी फोत हो गई और जो उनका बच्चा था वो भी फोत हो गया। तो मिस्टर चिप्स के लिए एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। वो चुप करके उधर ब्रुकफील्ड का जो गांव था उधर नीम बेहोशी की हालत में वॉकिंग करते रहे, पैदल चलते रहे और वो कोशिश करते हैं कि अभी जिस दुनिया के अंदर हकीकत में वो फंस गए हैं वो किसी तरह वहाँ से निकल के दोबारा उस दुनिया में चले जाएं जो उनकी ज़िंदगी थी कैथरीन के साथ, कि बस करंट दुनिया से जो भी इस वक्त प्रेजेंट हालात थे उनसे बच के निकलना चाहते थे और उसी बस स्ट्रगल में थे। नीम बेहोशी की हालत में पैदल चलते जा रहे थे ब्रुकफील्ड में, गाँव में। तो उनके पास एक बच्चा आया, उसका नाम था फॉल्कर। तो फॉल्कर जो है उसने आके मिस्टर चिप्स को कहा सर, मिस्टर चिप्स ने कहा जी। तो उसने कुछ ऐसे कहा, कैन आई मिस द चैपल, सॉरी प्लीज़ सर मे आई हैव द आफ्टरनून ऑफ। सर क्या मैं आज आफ्टरनून ऑफ कर सकता हूँ, मतलब आधी छुट्टी ले सकता हूँ। माई पीपल आर कमिंग अप, कि मेरे वालदैन आ रहे हैं। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं व्हाट्स दैट, ओ यस यस, क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। मिस्टर चिप्स यानी कि कुछ ऐसे लिखा है जैसे अपनी यादों के अंदर और परेशानियों में गुम थे। वो कहते हैं ठीक है जाओ। वो कहते हैं कैन आई मिस द चैपल टू सर, सर क्या मैं चैपल भी मिस कर सकता हूँ। चैपल से आप शायद वाकिफ़ हूँ, ये चर्च में की जाने वाली इबादत के लिए चैपल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं यस यस। फिर कहता है एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, और क्या मैं स्टेशन जा सकता हूँ उन्हें मिलने के लिए। तो मिस्टर चिप्स जो हैं बस से अचानक से गुस्से से जवाब देने वाले थे कि उनका दिल कर रहा था कि मैं कह दूं कि मेरी तरफ से तुम भाड़ में जा सकते हो, मेरी बीवी मर गई है, मेरा बच्चा मर गया है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद भी मर जाता। हाउएवर मिस्टर चिप्स ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया और सिर्फ सर हिला के आगे चल पड़े, लड़खड़ाते हुए चलना शुरू कर दिया उन्होंने। अब मिस्टर चिप्स जो वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे, ही डिड नॉट वांट टू मीट एनीवन, ठीक है। और वो इसको तैयार नहीं थे कि वो दूसरों की वो ताज़ियतें, कंडोलेंस जो हैं वो लें और अपना भी किसी के साथ दुख वगैरह शेयर करें। वो बस कहते कि जब वो तैयार हो जाएंगे तो ख़ुद दुनिया के साथ मिलजुल लेंगे। फिर भी हालांकि ऐसी हालात थे उनके, वो ब्रुकफील्ड गए और अपनी फोर्थ फॉर्म जो थी, जब कह लें जो फोर्थ क्लास थी, उधर जाके उन्होंने क्लास ली और क्लास में जाके चुप करके बैठ गए और स्टूडेंट्स को उन्होंने ग्रामर दे दी याद करने के लिए कि उसको अच्छी तरह याद करें, और ख़ुद बैठ गए दोबारा अपनी सोचों में गुम। और टेबल के ऊपर उन्होंने कोनियाँ रखी हुई थी। तो अचानक से स्टूडेंट बोला सर आपके लिए काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं, वो ओपन कर लीजिए। मिस्टर चिप्स का ध्यान पड़ा तो देखा टेबल पे कुछ लेटर्स पड़े हुए थे। सिर्फ ने सारों को फाड़ के खोला तो देखा सारे के सारे लेटरों में सिर्फ और सिर्फ एक खाली पेज था, हालांकि वो लिखे हुए मिस्टर चिप्स के नाम पे थे। तो मिस्टर चिप्स को पहले समझ नहीं है, उनका अरे तो बड़ी अजीब हरकत है शायद, उन्होंने कोई बात भी नहीं की। उनको काफ़ी अजीब लगा ये क्या हुआ है। तो ये कि क्योंकि मिस्टर चिप्स जो खुद अपनी यादों के अंदर, अपनी परेशानियों के अंदर ऐसे खोए हुए थे कि उनका होश ही नहीं था उनको कि क्या हुआ है और ये क्या चीज़ मेरे सामने पड़ी हुई है। बस कुछ दिनों बाद जाके उनको पता चला कि इट वाज एक्चुअली अ पीस ऑफ अप्रैल फूलरी, क्योंकि वो अप्रैल का महीना था। 1 अप्रैल 1898 को मिस कैथरीन फोत हुई थी। तो एक्चुअली वो अप्रैल फूल जो बनाते हैं एक चला हुआ तरीका, तो सिर्फ वो एक मजाक था। खैर मिस्टर चिप्स को वैसे भी उस वक्त भी उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मिस्टर चिप्स खुद उनको समझ भी नहीं आई थी और वो अपनी यादों में ही मसरूफ़ थे। दोनों के दोनों माँ और बेटा 1 अप्रैल 1898 में फोत हुए थे। मिस्टर चिप्स अकेले रह गए थे अब दुनिया में। यहाँ पर आपका ये चैप्टर 8 एंड होता है और यहाँ पे मिस कैथरीन का चैप्टर भी एंड होता है। मिस कैथरीन पूरे नावल में मिस्टर चिप्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट और एक ही सबसे प्यारी चीज़ थी जो कि अब नहीं रही थी। इस लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। आपने एक बार छोटा सा ही चैप्टर है, इसको लाजमी स्टडी करना है। क्वेश्चन आंसर्स को खुद से सेल्फ राइटिंग की प्रैक्टिस करें, फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।